हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का प्रथम पाठ हिंदी से लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में केवल हम लोग लेखक के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे और उनके द्वारा जितनी कृतियां हैं उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला पाठ है बातचीत। क्या है? बातचीत, जो एक निबंध है। क्या है? बातचीत एक निबंध है। यह ज्यादातर प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है यह एक ललित निबंध है और इसके निबंधकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट है। यानी बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आगे देखते हैं इनका जन्म। यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। किनकी मृत्यु? तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। आगे देखते हैं इनके माता पिता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। माता कौन थी? तो पार्वती देवी और पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट। ज्यादातर परीक्षा में कई बार यह पूछा गया है। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पहले इसको इलाहाबाद जानते थे, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो अभी ज्यादातर आपको पहले वाला ही आता है कि बालकृष्ण भट्ट साहब का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट साहब का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। बालकृष्ण भट्ट के मन में अगर शिक्षा के प्रति अगर कोई ज्यादा अगर कहें तो जिज्ञासा जगाने की काम उनकी माँ ने किया। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा प्रारंभ में इन्होंने किस चीज का अध्ययन किया। तो प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट साहब संस्कृत का अध्ययन किए। किसका अध्ययन किए? संस्कृत का अध्ययन किए। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट किसका अध्ययन किए प्रारंभ में? तो प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट साहब संस्कृत का अध्ययन किए। किसके कहने के उपरांत, यानी मन में जिज्ञासा जगाने के उपरांत। तो इनकी माँ पार्वती देवी के बड़े ही जिज्ञासा जगाने के बाद बालकृष्ण भट्ट जो है वह शिक्षा में रुचि करना शुरू किए और सबसे पहले इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद देखते हैं तो सबसे पहली बार इन्होंने 1867 ईस्वी में एंट्रेंस प्रयाग मिशन स्कूल से दिया था। एंट्रेंस का एग्जाम यह कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिया। तो बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा 1867 में दिया। कहाँ से दिया? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से दिया गया। कहाँ से दिया इन्होंने? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे वह एंट्रेंस की परीक्षा दिए। अब इनकी थोड़ी सी देखेंगे हम कि वृत्ति क्या थी। क्या थी? यानी वृत्ति को हम लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक प्रयाग मिशन में इन्होंने, जो प्रयाग मिशन स्कूल था उस स्कूल में इन्होंने अध्यापक की भूमिका निभाई। कब से कब तक? तो 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक जो बालकृष्ण भट्ट साहब थे वह उस स्कूल में अध्यापक का काम किए। कब से कब तक? तो 1869 से लेकर के 1875 के बीच में। इसके बाद इसके आगे देखते हैं तो दिया गया है कि 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में यह संस्कृत के अध्यापक रहे हैं। कब से कब तक? तो 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में यह संस्कृत के अध्यापक के रूप में काम किया है इन्होंने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बन रहा है कि 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में यह अध्यापक नियुक्त किए गए, लेकिन यह उग्र स्वभाव के कारण इनको जो नौकरी था उससे छोड़नी पड़ी। क्या करनी पड़ी? छोड़नी पड़ी। यानी किस कारण से? तो उग्र स्वभाव के कारण से जो बालकृष्ण भट्ट साहब थे वह कायस्थ पाठशाला से अपनी नौकरी को छोड़ दिए। आगे देखते हैं, आगे इसका दिया गया है कि रचनात्मक सक्रियता क्या क्या है। यानी इन्होंने कौन कौन से रचना किए हैं और इसके साथ यह किससे प्रेरणा लिए हुए हैं। तो यह सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो यह किनसे प्रेरणा लिए हुए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से यह हिंदी प्रदीप नामक, कौन सा? तो हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका इन्होंने निकालना प्रारंभ किया और इस पत्रिका को इन्होंने लगभग 33 वर्षों तक चलाया। तो पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कितने वर्षों तक बालकृष्ण भट्ट साहब चलाए थे? तो 33 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 33 वर्ष तक। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्धनी सभा किसकी ओर से, यह जो प्रयाग नामक जो पत्रिका थी, अगर कहें तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, वह किसकी ओर से थी? तो प्रयाग की ओर से। यानी जो इनका जिस स्कूल में अध्यापन का काम किए या जिस स्कूल में पढ़ाने का काम किए, और यह कितने वर्षों तक चला? तो 33 वर्षों तक चला। आगे देखेंगे और एक और लेखक का नाम आएगा यहाँ, लाला श्रीनिवास दास। कहा जा रहा है कि 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। एक श्रीनिवास दास जी हैं जिन्होंने एक संयोगिता स्वयंवर के लेखक माने जाते हैं। कौन? तो लाला श्रीनिवास दास। और संयोगिता स्वयंवर के का अगर कहें तो बड़ा ही कठोर आलोचना की है। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट साहब किस के लेखनी को घोर या कठोर आलोचना किए? तो लाला श्रीनिवास का। और उनका जो रचना है वह क्या है? तो संयोगिता स्वयंवर है। आगे देखेंगे इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। रचनाएं ज्यादातर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा है उपन्यास, दूसरा नाटक, तीसरा प्रहसन और चौथा निबंध। 4 पॉइंट में इसको दर्शाया गया है। जैसे पहला है आपका उपन्यास। तो उपन्यास में इन्होंने कौन कौन सा जो है उपन्यास को लिखा है इन्होंने? तो रहस्य, कथा, 100 अजान, 1 सुजान। यह ज्यादातर आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि 100 अजान 1 सुजान किनकी कृति है? तो 100 अजान और 1 सुजान जो है वह बालकृष्ण भट्ट साहब की कृति है। इसके साथ साथ गुप्त बैरी, उचित दक्षिणा, नूतन ब्रह्मचारी, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, ये सभी जो है इनके उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास है। किनके उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब का ये सभी क्या है? तो उपन्यास है। आगे देखते हैं इनका नाटक इन्होंने कौन कौन सा लिखा है। तो नाटक है इनका पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, कृतार्जुन्य, शिक्षादान, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, गृहनल्ला, कट्टर सूम की एक नकल। इसके साथ साथ एक रोगी और एक वैद, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये सभी जो हैं बालकृष्ण भट्ट साहब के नाटक हैं। क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब के ये सभी क्या है? नाटक है। और इसके साथ साथ प्रहसन भी इन्होंने लिखने का अगर कहें तो काम किया है। प्रहसन मतलब होता है एक वैसा ही नाटक जैसे जैसा काम वैसा परिणाम। यह कौन सा है? किनके द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट साहब के द्वारा रचित है। नई रोशनी, यहाँ दिया गया है नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ये सभी जो है प्रहसन है। और सबसे मजेदार की बात यह है कि इन्होंने लगभग 1000 के आसपास तक निबंध लिखने का काम किया है और उसमें 100 से अधिक निबंध इनके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। तो अभी तक जितने भी आपको परीक्षा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग इसी से पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार करेंगे इसमें बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो आप विद्यार्थी सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएं। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कल हम लोग इस चैप्टर के भीतरी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम लोगों ने लेखक के बारे में, लेखक की रचनाओं के बारे में, लेखक के नाटक के बारे में, उनकी वृत्ति के बारे में, प्रहसन के बारे में और उनके जन्म तथा मृत्यु के साथ साथ उनकी
शिक्षा के बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि बच्चा लोगों को वीडियो जरूर पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।